हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्दी बैच 1.0 झारखंड कक्षपाल 2026 झारखंड कक्षपाल या फिर कहिए तो झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे उसका हम इस आज के क्लास के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा एग्जाम में बेस्ट हो। आइए आज का टॉपिक जो मिला है सीधे लो टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक जो नेम है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर आप समझ सकते हैं। स्पॉट द एरर इट मींस त्रुटि को चुने, त्रुटि को छाटे। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन में सेंटेंस दिए होंगे जिसमें आपको छांटना है कि कौन सा वर्ड गलत दिया गया है। आइए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। She do not like coffee. She do not like coffee यानी वह कॉफी पसंद नहीं करती है। यदि हम इसको हिंदी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि क्वेश्चन में कहीं सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, लेकिन आप ग्रामेटिकली ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसमें एरर है। तो एरर क्या है आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटेंस दिया हुआ है यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सी के साथ डज लगना चाहिए था, जबकि यहाँ पे डू लगा हुआ है और डू इसमें इधर है, इसलिए ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। जिस ऑप्शन में डू दिखाई देगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में है सी, बी में है डू और सी में है लाइक और डी में है कॉफी। तो डू जो मेरा ऑप्शन बी में है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस में डू के जगह पर डज होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ही गो टू स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सेंस तो अच्छा ही है, अर्थ तो सीधा सीधी निकल ही रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हमें एरर चुनना है तो हमें ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से देखना होगा कि इसमें गलत कहां है और कौन सा वर्ड इसमें गलत है। तो सेम फर्स्ट सेंटेंस के जैसा कि ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ गो न लगकर गोज लगना चाहिए था, जबकि यहाँ पे गो लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर वर्ड जो है से गो है और गो जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा सही होगा। इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव एट माई लंच। आई हैव एट माई लंच। कहने का तात्पर्य है कि यदि इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो पहला चीज एट, एट है से ईट का V2 है और V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो हम अगर ऐसे कहें कि अगर एट है तो हैव नहीं रहना चाहिए और हैव है तो एट नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हैव लगा है मैंने अपना लंच किया है तो कर लिया है, तो यहाँ एट के जगह पे इटेन होना चाहिए था, जो कि इसमें गलत दिया गया है और इटेन जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम इसी तरह से देखते हैं। थोड़ा सा हाँ हम इसको सेंटर में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ऑप्शन 4 वन साइडेड हो जा रहा है, हम सेंटर में करते हैं इसको फिर आप लोग को। हाँ आइए क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। सी इज सीनियर देन मी। सी इज सीनियर देन मी।
मी कहने का तात्पर्य है कि आप डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़े होंगे ना, कि देन का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे इस सीनियर, जूनियर, एक्सपेरियर ये सब के साथ है देन न लगकर टू लगता है, तो यहाँ देन गलत वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए देन मेरा करेक्ट आंसर होगा। देन जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। यानी इस सेंटेंस में होना क्या चाहिए था, तो सी इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 को सेंटेंस को रीड करेंगे। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है। तो सेंटेंस का सेंस तो ये हो रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली एरर क्या है, तो आइए हम यहाँ देखेंगे कि ही इज गुड इन मैथ ना होकर इसमें टू मैथ होना चाहिए था, इसलिए जिस ऑप्शन में इन रहेगा इन यहाँ यूज नहीं होगा, इसलिए इन मेरा करेक्ट मतलब है ईच ऑफ द बॉयज। यदि यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ हैव ना होकर हैज होना चाहिए था, यानी हैव यहाँ गलत दिया हुआ है, तो हैव मेरा करेक्ट आंसर होगा। हैव जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन 7 का सेंटेंस को हम लोग रीड करते हैं। आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी देन कॉफी, तात्पर्य है ना कि वह कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता है, लेकिन भी एरर क्या है, तो एरर है कि इसमें देन के जगह पे टू लगना चाहिए था, जबकि सेंटेंस में देन का प्रयोग किया गया है। देन मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेम उसी तरीका से क्वेश्चन 8 को रीड करेंगे। सी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर के साथ शादी की या डॉक्टर के साथ शादी की, तो गलत क्या है, तो हम यहां देखेंगे कि सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से, यानी यहां टू का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि विथ लगाया गया है। विथ इनकरेक्ट है, इसलिए अगर आंसर के मामले में कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुझे इधर चुनना है। आइए कम समय में तेजी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 को सोल्व करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज हेयर, अच्छा से समझेंगे सब कोई, गलत क्या है इसमें। वन ऑफ माई फ्रेंड, यहां कहने का मतलब दोस्तों में से एक, लेकिन जबकि ये खुद सिंगुलर है, जब खुद एगो है तो फिर उसमें से क्या हुआ, यानी गलत है। जहां फ्रेंड था वहां आपको फ्रेंड्स होना चाहिए था, कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज हियर ना, कि दोस्तों में से एक दोस्त मेरा यहाँ है, तो यहाँ पे फ्रेंड को गलत वर्ड में यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि हम एरर को तभी फाइंड आउट कर पाएंगे दोस्तों, जब हम मेरा ग्रामेटिकली स्ट्रांग रहेगा, वर्ड पावर इंप्रूव रहेगा, तभी जाकर हम इस चीज को आसानी से एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन 10, ही डिड नॉट वेंट देयर। अब देखिए ध्यान से, यदि हिंदी कहा जाए ही डिड नॉट वेंट देयर, तो हम बोल सकते हैं कि वह वहां नहीं गया। पास्ट इनफिनिट का टेंस है, पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो अब इसमें देखना क्या है कि यदि ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ डिड नोट सही है, लेकिन जैसे ही डिड लगता है पास्ट इनफिनिट टेंस में, तो वर्ब का भी वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, वर्ब का डिड के साथ पहला फॉर्म यूज होगा। जबकि वेंट है तो वेंट है से V2 है किसका, गो का, गो V1 होता है और V2 होता है वेंट, तो यहाँ गो होना चाहिए था, जबकि क्या लगाया गया है, वेंट, इसलिए वेंट यहाँ इसमें गलत यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे, उसने एक दिन पहले ही अपना काम को कंप्लीट किया, काम को पूरा किया, तो इसमें गलत क्या है, यदि हिंदी बोले तो सेंस तो सही है,
ठीक, गलत है। गलत ये है कि यह सेंटेंस सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब सेंटेंस से क्लियर हो जा रहा है, यस्टरडे से ही क्लियर हो जा रहा है कि पास्ट इनफिनिट का यह सेंटेंस है और पास्ट इनफिनिट में कहीं भी हैज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हैज यहाँ इरर वर्ड में आएगा और हैज जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा सही होगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो सेंटेंस क्या होगा सही? तो सी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत अच्छा तरीका से आप समझ रहे होंगे और इधर को फाइंड आउट कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह क्लास से बने रहिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, नाइदर ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट। इंपोर्टेंट सेंटेंस है, इसको समझने की जरूरत है ताकि इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो हम मिसगाइड ना हो। नाइदर ऑफ द बॉयज, आपको बताया गया कि यहां तक ये सब सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, इसके जगह पे इज होना चाहिए था, ये यहाँ पे आर यूज किया गया है। आर गलत है, इसलिए मेरा आर ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। आई एम एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू कहने का मतलब है कि इसमें आई एग्री विथ, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। तो आई एग्री विथ यू, इसमें एम का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, जबकि एम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। ही इज सफरिंग विथ फीवर। लेकिन आपको बता दें, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, और इस सेंटेंस में कि इसका कहने का तात्पर्य है कि वह बुखार से पीड़ित है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए था? विथ की जगह पर फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी विथ की जगह पर फोर होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए था और विथ यूज किया गया है। यूथ इनकरेक्ट वर्ड है, इसलिए ऑप्शन मेरा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। कह रहा है कि वह मेरी बहन से स्मार्टर है, वह अपनी बहन से अधिक स्मार्ट है, अधिक सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों कि ये भी सेंटेंस जो है डिग्री से है और इसमें इरर वर्ड क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मोर है, स्मार्ट का स्मार्टर, स्मार्टर क्या है? तो कहा जाए तो स्मार्टर यदि कहा जाए तो स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री है। स्मार्ट का कंपैरेटिव डिग्री होता है स्मार्टर, क्योंकि जो स्मार्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री होता है। तो जब स्मार्टर से ही पता चल रहा है कि वह एक से अधिक स्मार्ट है, अपनी बहन से अधिक स्मार्ट है, तो यहाँ मोर का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, मोर गलत यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, द न्यूज आर वेरी गुड। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे ध्यान से समझने का। द न्यूज आर वेरी गुड ना, कहने का मतलब है कि समाचार अच्छा है। समाचार अच्छा है तो भाई जब सेंस अच्छा है तो गलत क्या है? तो गलत ये है कि जब ग्रामेटिकली के हिसाब से देखेंगे तो आपको बता दें द न्यूज, न्यूज जो ये न्यूज होता है ये ऑलरेडी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। और जब ये द न्यूज क्या है ना, सब्जेक्ट के रूप में है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी आने वाला क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो क्या होना चाहिए था? इज, इसलिए आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का सेंटेंस को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कौन सा वर्ड एरर दिया हुआ है।
ही हैज रिटर्न्ड बैक होम। सेंटेंस को समझिए दोस्तों, ही हैज रिटर्न्ड बैक होम, उसने घर वापस आया या आया है। तो कहने का मतलब है कि रिटर्न मिस वापस होना होता है और बैक मैंने भी वापस होना होता है, लेकिन रिटर्न क्यों नहीं होगा यहाँ पे? थी रिटर्न गलत क्यों नहीं होगा? क्योंकि ही हैज रिटर्न, यहाँ V3 होगा और रिटर्न का V3 दिया हुआ है। यहाँ पे वापस का अलग से बैक नहीं होना चाहिए था, बैक यहाँ इरर वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में बैक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। सी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, उसने अपनी समस्या को डिस्कस किया या की। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें इरर वर्ड क्या है? तो यहाँ अबाउट नहीं होना चाहिए था। यदि सेंटेंस सुटेबल सेंटेंस जो होगा, सी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, उसने अपनी समस्या को रखी के बारे में, या अबाउट का कोई यहाँ प्रयोग नहीं है, अबाउट इरर वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 20 क्वेश्चन को कैंसिल करेंगे क्योंकि इसमें इरर दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन 19 को समझेंगे। आई एम लिविंग हियर सिंस 5 ईयर। आई एम लिविंग हियर सिंस 5 ईयर। तो आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस का प्रयोग कब होता है और फोर का प्रयोग कब होता है? जब टाइम डिफिनिट टाइम, जैसे सिंस 2012, सिंस जनवरी, सिंस संडे, सिंस मंडे, यानी दिन का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम दिया हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इस टाइप का टाइम अगर दिया हो तो इसमें हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 5 ईयर्स है, 5 वर्षों से ना, तो 5 वर्षों से आई एम लिविंग हियर, मैं यहाँ 5 वर्षों से रह रहा हूं, तो सिंस के जगह पे फोर वर्ड का यूज होता। यहाँ सिंस क्या है? जो सिंस है सो इरर वर्ड है, और सिंस जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इसी तरह से क्लास में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आइए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।